लेट्स स्टार्ट स्टडिंग कैप्सिकम। हमें एमडी के पर्पस से एलन स्कीनोट और बोरिक दोनों ही कवर करना है, और दोनों ही बुक का एक एक लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट एज इट इज़ हम हर मेडिसिन का एक एक लाइन याद नहीं कर सकते हैं। सो आई विल लेट यू नो सम ट्रिक्स इन बिटवीन द सीरीज़, सो दैट आपके लिए चीज़ों को याद करना थोड़ा आसान हो जाए, ज़्यादा बर्डन ना लगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कैप्सिकम। सो कैप्सिकम पे सबसे पहले हम फोकस करते हैं उसके फैमिली पे, एंड दैट इज़ सोलानेसी फैमिली। एलेंस की नोट में, या यूँ कहें कि हमारे मटेरिया मेडिका में और ऐसे कई मेडिसिन्स हैं जो बिलोंग करते हैं सोलानेसी फैमिली से। ठीक है, अब एक एक को याद करना इज़ नॉट पॉसिबल, सो आई हैव अ ट्रिक, और मैं आपको बताती हूँ कि उसे कैसे याद करना है। उस ट्रिक से जितने भी मेडिसिन्स हैं मटेरिया मेडिका में जो कि सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं। सो हेयर इज़ द ट्रिक। काफ़ी इजी है, आप इसे 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हाँ, ये मेडिसिन जो है वो सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो ट्रिक ऐसे है। स्कूल का बेल बजा, डल बच्चे कैप पहनकर हाथ में टैब लेकर मैम को बोले हे, और मैम के गुस्सा करने पर स्टैम्प पकड़कर वापस चले गए। ठीक है, सो इसको याद कैसे करना है कि स्कूल का बेल बजा, सो बेल से हो गया, बेलाडोना। डल बच्चे कैप पहनकर, कैप्सिकम सी से, और डल से डल का मारा, हाथ में टैब लेकर टबैकम, मैम को बोले हे या हाय, हायोसैमस, और मैम के गुस्सा करने पर स्टैम्प पकड़कर वापस चले गए। सो स्टैम्प एज सच कुछ यहाँ पर चीज़ नहीं है। जैसे हम जानते हैं कोलकाता में ट्राम गाड़ी काफ़ी फेमस है, सो उससे हम यहाँ पे स्ट्रैम के फॉर्म में ले रहे हैं। सो स्ट्रैम का क्या हो जाएगा यहाँ, स्ट्रैमोनियम। सो क्लियर हुआ कि स्कूल का बेल बजा, बेल मीन्स बेलाडोना। डल बच्चे कैप पहनकर, डल मीन्स डल का मारा, बच्चे कैप पहनकर, कैप मीन्स कैप्सिकम। हाथ में टैब लेकर, टैब मीन्स टबैकम। मैम को बोले हे मीन्स हायोसाइमस या हाय, और मैम के गुस्सा करने पर स्ट्रैम्प पकड़कर वापस चले गए। स्ट्रैम्प मीन्स स्ट्रैमोनियम। और ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलानेसी फैमिली। ठीक है, सो या कैप्सिकम। सो कैप्सिकम को हमें कैसे याद करना है। ठीक है, सो कैप्सिकम का फुल नेम होता है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम, CAPSICUM, कैप्सिकम एनम, ANNUM। ठीक है, फैमिली हम समझ गए, सोलानेसी फैमिली। इसके प्रूवर हैं हैनेमैन, और इसका कॉमन नेम होता है केन पेपर, CAYENNE, एंड पेपर PEPPER। ओके, फैमिली हम समझ गए, सोलानेसी। ओके, लेट्स कंसीडर कैप्सिकम एज अ राजा बाबू। ठीक है, सो अगर हम इसे राजा बाबू के को कंसीडर करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा इसे समझना। कैसे, पढ़ते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पर्सन्स विथ लाइट हेयर, ब्लू आइज, नर्वस बट स्टाउट एंड प्लेथोरिक हैबिट। ठीक है, सो पर्सन्स विथ लाइट हेयर, ब्लू आइज। ब्लू आइज और किस किस मेडिसिन में है, ब्रोमियम, बेलाडोना एंड कैलकेरिया का। नर्वस बट स्टाउट, स्टाउट मीन्स फैटी, फैट, एंड प्लेथोरिक हैबिट।
ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो सिर्फ कैप्सिकम में दिया हुआ है कि कैप्सिकम का जो पर्सन है उसका लाइट हेयर होगा, ब्लू आइज होगा, नर्वस होगा, स्टाउट होगा और प्लिथोरिक हैबिट होगा। ठीक है। सो ये जो लाइन है वो सिर्फ कैप्सिकम में ही मेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके डायथेसिस पे, दैट इज़ फ्लेगमेटिक डायथेसिस। सो ये भी सिर्फ कैप्सिकम में ही मेंशन है। फ्लेगमेटिक डायथेसिस पूरे मटेरिया मेडिका में सिर्फ कैप्सिकम का ही है। ठीक है। सो इससे भी ये आसान हो गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिएक्टिव फोर्स स्पेशली विथ फैट पीपल ईजली एग्जॉस्टेड। ठीक है। सो लैक ऑफ रिएक्टिव फोर्स, इसको कैसे याद करेंगे कि कैप्सिकम खुद ही फैट है। ठीक है। ज़्यादा एक्टिव होगा नहीं, तो इस वे में उसका ज़्यादा एक्शन रिएक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। उसको बैठे रहना, उसको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, सेडेंट्री लाइफ टाइप का है, सो एक्शन रिएक्शन इसका नहीं होगा। सो लैक ऑफ रिएक्टिव फोर्स स्पेशली विथ फैट पीपल। फैट पीपल से हम लोग समझ ही रहे, हमने पहले ही पढ़ा कि स्टाउट है इसका कंस्टिट्यूशन में। ईजली एग्जॉस्टेड। ठीक है। ईजली एग्जॉस्टेड का मतलब कि तुरंत ही थक जाता है। अब राजा है, राजा के पास ऑलरेडी हज़ारों दास दासियां रहते हैं काम करने के लिए। सो अगर उसको कभी काम करना पड़ गया, जो इंसान ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं करता है, जिसका बैठ बैठ के ही सारा काम हो जाता है, अगर उसको आप काम करने बोलो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा सा भी काम करके थक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंडोलेंट, ड्रेड्स एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, पर्सन्स इंक्लाइन टू जोवियल येट गेट एंग्री एट ट्रिफल्स। ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी, आलसी। ठीक है। ईजली एग्जॉस्टेड जो है, अगर बहुत मोटा ताज़ा आदमी है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि बहुत मोटा तगड़ा इंसान है और तो वो थोड़ा सा भी चलेगा, जैसे हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी, ठीक है, वो थोड़ा सा भी ज़्यादा चल लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, तुरंत भर में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ईजली एग्जॉस्टेड इस वे में आप याद कर सकते हो। इंडोलेंट, लेज़ी, ऑब्वियस ही बात है, राजा है, सारे काम करने के लिए दास दासियां हैं ही, तो वो लेज़ी है। एंड ड्रेड ऑफ एनी एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज कर ही लेता तो स्टाउट फैटी कंस्टिट्यूशन क्यों होता। ठीक है। सो ड्रेड ऑफ एनी एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता है। पर्सन इंक्लाइन टू बी जोवियल, जोवियल मतलब बोलते हैं कि हंसमुख टाइप का, हैप्पी पर्सन जिसको बोलते हैं। ठीक है। येट गेट एंग्री एट ट्रिफल्स, जब तक राजा है, काम चल रहा है, खुश है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ होगा तो तुरंत भर में गुस्सा हो जाएगा, तुरंत भर में चिड़चिड़ाने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा अपने दास दासियों पे। ठीक है। सो इस वे में हम इस लाइन तक याद कर सकते हैं। और ये जो दो वर्ड हैं, इंडोलेंट और ड्रेड एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ड्रेड्स एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ये भी सिर्फ कैप्सिकम में ही मेंशन है पूरे मटेरिया मेडिका में। ठीक है। सो इस वे में भी याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है।